Hey, good morning, this is Shivam, and today we are doing exercise 4.3, question number 1. So, question number 1 basically, देखो क्वेश्चन नंबर में आपको समझो क्या पूछा हुआ आपसे, आपके पास गिवन इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी आपको, ठीक है, और आपको बोला होगा आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाले, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए, यहां भी वैसे ही रूट्स निकालने हैं आपको, बट किस मेथड से निकालना है? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर से सुनना, हम निकालेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में भी जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी ऐसा लिखा होता है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और अगर सिंपल आता है तो वहां पे सीधा लिखो तो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या सीधा लिखो तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो आपके पास सबसे पहले गिवन इक्वेशन, तो ध्यान से समझना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट पहला इक्वेशन। यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन मिडिल को स्प्लिट करके कौन से कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके प्राइम फैक्टर निकाल के वहां से हम 2 इसके मिडिल को स्प्लिट करके 2 फैक्टर निकाल देते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपने तो पढ़ा नहीं अभी तक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मैंने भी नहीं पढ़ाया हुआ इंट्रोडक्शन में, तो अब यहाँ पे ही मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यही लिखा था कि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको यही समझा दूंगा, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखना क्या हुआ। सबसे पहले इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो ये आपके पास गिवन इक्वेशन आ गई बेटा। सो गिवन इक्वेशन में सबसे पहले आपने चेक करना है जो x के वाली टर्म होगी, सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर लूंगा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कल करेंगे पेंसिल के साथ। x स्क्वायर वाली टर्म में आपने कोफिशिएंट चेक करना है, क्या आप चेक करना, आपने इसको x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट चेक करना है। अब आपने करना क्या है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सो अगर ये इक्वेशन 1 है तो मैं ये लिखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। सबसे पहला स्टेप x के कोफिशिएंट चेक किया, जितना भी कोफिशिएंट हो उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सो ये हो जाएगा, डिवाइड करने का मतलब सभी के डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा बेटा, ओके, 0 के इसमें भी 2 आ जाएगा, और क्योंकि इक्वेशन में 0 भी तो आ रहा है। अब 2 से तो 2 कट गया, लेकिन बाकी टर्म इस तरह बच जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2। अब देखो 0 से किसी भी टर्म से 0 को किसी टर्म से डिवाइड करो, नंबर से आएगा 0 ही। अब आपने देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी, स्टेप नहीं करना है, इस स्टेप में यहां पे सर्कल कर देता हूं आपको मैं पेंसिल से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करना आपने, जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड लेके जाना, ये सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है। यहां पे था आपका फर्स्ट स्टेप, ये है आपका सेकंड स्टेप, 3 स्टेप होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखो तो मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, सो वहां जाके -3/2 बन जाएगा। अब ध्यान समझना, अब चलेंगे हम मिडिल टर्म, तो मैं मिडिल टर्म को सर्कल कर लेता हूं, पेंसिल से सर्कल करना। अभी यहां से शुरू होगा मेरा थर्ड स्टेप। देखो तो ये काम मैं साइड में करूंगा, आप भी चाहे इसको साइड में लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो आपने मिडिल टर्म का क्या चेक करना है, आपने x नहीं लिखना है, आपने x का कोफिशिएंट देखना है कितना, तो x का कोफिशिएंट कितना 7, तो 7 नहीं है, 7/2 है, डिनोमिनेटर भी कोफिशिएंट में ही काउंट होता है, तो x का कोफिशिएंट लेना आपने साइड में 7/2 इस तरह लिख देना है। करने के बाद अब आपने जो x का कोफिशिएंट निकाला उसका हाफ कर देना, मतलब उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना। फिर से बोल रहा हूं मैं, x का कोफिशिएंट लेना है, उसको हाफ कर देना, उसका हाफ मतलब उससे हाफ को उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। सो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 7 और 2 जब 4। अब ये जो 7/4 आया ना बेटा, इसका आपने होल स्क्वायर कर देना, इसका आपने होल स्क्वायर कर देना। तो देखो 3 स्टेप बताए। फर्स्ट स्टेप था आपका x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना, डिवाइड करने में कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाना, फिर मिडिल टर्म को x का कोफिशिएंट ले लेना, उसका हाफ करना, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना। यहां तक समझ आ गया सभी को? तो स्क्वायर कितना आ गया, 7/4 का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो आपको यही क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका एक किस्म से लास्ट ही स्टेप है। अब मैंने लिखा कि एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड, अब दोनों ही तरफ मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, 7/4 का होल स्क्वायर लास्ट स्टेप है आपका, ठीक है, और आपका क्वेश्चन इसके आगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली
तो 7/4 दोनों तरफ ऐड करना, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x, इसको बोलते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का। अब यहाँ पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा हर क्वेश्चन में, ध्यान सुना, हर क्वेश्चन में अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या चेक करना है, तो मैं आपको 3 सर्कल करवा चुका हूँ, अब ये 4 सर्कल करवा रहा हूँ, आपको पेंसिल सर्कल कर लो। अब देखो आपने एक ही बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे माइनस होगा ना बेटा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप इसी क्वेश्चन में यहाँ लिख दो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, माइनस होगा अगर मिडिल टर्म के आगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर बाय चांस प्लस हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। अभी आपको पता लगेगा इस फॉर्मूले का मैं करूंगा क्या। अब ध्यान से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैसे बन रहा है, a क्या है और b क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x क्या है आपका a स्क्वायर, तो ये a है, और 7/4 क्या है आपका b, तो ये b का स्क्वायर, और इन माइनस 2ab, देखो 2ab कैसे हुआ, तो देखो 2a कितना है आपके पास x, और b कितना है आपके पास 7/4, तो 2 1 2 2 2 4, तो 7 into x हो गया 7x बाय 2, तो ये 7x बाय 2, और माइनस का साइन तो आएगा नहीं, माइनस का 2 के साथ था। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका a b, और ये जो टर्म है बीच वाली ये क्या है आपका माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में लाना है मुझे, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको मैंने इसकी जनरल फॉर्म में लाना है इस टाइप में, ठीक है। तो मैं इसको ले आऊंगा, इसको क्या ले आऊंगा, देखो a कितना है हमारा x, और b कितना है हमारा 7/4 का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्मूले को मैंने चेंज कर लिया a माइनस b का होल स्क्वायर, सो ओपन करूंगा तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सो ये आ गया मेरे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। उस तरफ हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो दिस विल बिकम, ये स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना है, बताता हूं क्यों। 2 16 का एलसीएम लेंगे बेटा, ठीक है, 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, 2 को 16 से डिवाइड किया 8 into 3 कितना 24 प्लस 16 है 16, और 16 49 का 49 आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 49 में से 24 माइनस तो 9 में से हो गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25, और प्लस का आएगी बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन था। अब देखो आपको पता है कि जब कभी भी स्क्वायर अगर इक्वल टू कुछ तो जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है, और अंडर रूट इक्वल टू कुछ होता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो मैं वहां पे यही करूंगा, यहाँ पे ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये होल अंडर रूट हो जाएगा 25/16 का। अब आपको पता है कि 25 का परफेक्ट रूट क्या होता है, 25 का रूट क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है, ठीक है। तो 25 का क्या होता है रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। कभी भी आप अंडर रूट से वैल्यू निकालते हो तो वहां पे 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, 2 रूट्स आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। 25 का स्क्वायर रूट का 5 और 16 का होता है 4, मींस 5 5 is 25 और 4 4 जा 16। ये तो आपको पता ही है, आपने 8 से पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर रूट। सो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बिकम x की वैल्यू आ जाएगी, देखो अब आपके 2 रूट्स आ गए हैं, ठीक है। सो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे हम x माइनस 4 के साथ, तो एक तो आएगा आपका 5/4 और एक आएगा आपका माइनस के 5/4। अब x इज इक्वल टू 5/4, ये इस तरफ जाएगी तो 7/4 हो गया, एंड यहाँ पे वैल्यू इस तरफ जाएगी प्लस के 7/4 हो गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 4 आ गया, और ऊपर वैसे ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 7 वैसे ही रिपीट हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी x इज इक्वल टू नीचे 4 ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 होते बेटा 12 बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गए 5 गए 2 प्लस के बचेंगे और नीचे है 4। सो देखो 4 1 4 4 से 12, 2 1 2 2 2 4, so this will your x is equal to 3 and x is equal to 1/2, ठीक है। लिख लेंगे r the roots of given quadratic equation। तो आई होप आपको क्वेश्चन कोई समझ आ चुका होगा बिल्कुल।
अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें इजीली, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। सो राइट डाउन given equation. So given equation is 2x square plus x minus 4 is equal to 0, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, अब हम सीधा ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग equation 1 by 2. So this will become 2x square by 2 plus x by 2 minus 4 by 2 is equal to 0. So 2 से 2 cancel, 2 1 is 2, 2 2 is 4. So this will become x square plus x by 2 minus 2 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप कर लिया, अब कौन सा टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाना है, सो नो प्रॉब्लम, लेके चले गए, ठीक है। अब आएंगे हम मिडिल टर्म में। मैंने कहा था मिडिल टर्म कोफिशिएंट लेना, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, 1/2 का आपने हाफ करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जब 1 और 2 2 जब 4 आ गया। अब जो आपका आंसर आया उसका आपने होल स्क्वायर कर देना और उसी को दोनों तरफ ऐड कर देना, तो हम लिखेंगे एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। So this will become x square plus x by 2 plus 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का। अब मैंने कहा था अगर यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ प्लस का साइन आया तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे, ये है आपका a स्क्वायर, ये है आपका b, ठीक है, और ये जो टर्म है आपकी ये है 2ab, चेक कर लो, a इसका मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 1/4 का स्क्वायर, और ये है आपका 2ab मतलब 2 into x into 1/4, तो 2 से 4 कट गया तो 1/2 बचा और x बच गया ऊपर, ठीक है। सो ये a है और ये b है, तो a कितना है यहाँ से x को ले लेना है, a क्या लेना है x, और b कितना है 1/4, तो मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और उस तरफ ओपन कर लो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, दिस विल बिकम x प्लस 1/4, 16 x में 160 को डिवाइड कर 16 के लिए 32 प्लस 1, यहाँ पे 16 1 जा 16 और 1 1 जा 1, सो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, 2 प्लस 1/16 which yeah, all right. So this will become 33/16. So फिर से वही स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बेटा अंडर रूट बन जाएगा 33 और 16। आप देखो 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब 33 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है बेटा 4, सो ये तो हमारे यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 33 आपका अंडर रूट के नीचे ही रहेगा और 16 का होता है आपका 4, ठीक है, कितना होता है 4। 8 वेट 8 4 था ना, ठीक है, चलिए अब देखिए, अब रूट की वैल्यू मैंने कहा था प्लस माइनस मैंने 2 वैल्यू, तो एक वैल्यू आ जाएगी प्लस की, मींस 33/4 आ जाएगा, एंड सेकंड वन आ जाएगी आपके पास माइनस की वैल्यू -33/4, सो यहां से x आ जाएगा बेटा आपका 33/4, ये उस तरफ जाएगी टर्म तो 1 माइनस की हो जाएगी, और यहां पे दोनों ही टर्म माइनस की हो जाएंगी। सोल्व कर लेंगे बेटा, एलसीएम 4 आ गया, 33 वैसे ही रहेगा और -1 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -33, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ऊपर -33 -1 ही रहेगा, ठीक है। सो ये आ गया आपके टू फैक्टर्स, तो लिख लेंगे r का
roots of given quadratic equation. So now moving on to the next question, next part number third. So write down given equation. The question number third is 4x square plus 4 under root 3x square plus 4 under root 3 x plus 3 is equal to 0 ठीक है. सो सेम वही मेथड. x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को. सो डिवाइडिंग equation 1 by 4. So this will become 4x square by 4 under 3x by 4 plus 3 by 4 is equal to 0 by 4 लिख लिया करो, पर 0 भी तो आता लिखने का कोई फायदा है नहीं. 4 से 4 कैंसिल. So this will become under root 3x plus 3 by 4 is equal to 0. आगे क्या करना है हमने कांस्टेंट टर्म को उस तरफ लेके चल जाओ बेटा. मिडिल टर्म लो. मिडिल टर्म कोएफिशिएंट कितना है बेटा अंडर रूट 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करो. तो दिस विल बिकम अंडर रूट 3 by 2 और उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो. दोनों तरफ ऐड कर दो. हम लिखेंगे एडिंग अंडर रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स. So this will become x square plus under root 3x plus under root 3 by 2 का whole square is equal to minus 3 by 4 plus under root 3 by 2 का whole square. अब देखो फिर से मैंने कहा था कि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा होगा a plus b का होल स्क्वायर. दिस इज योर a एंड द स्क्वायर स्क्वायर में चेक करना है आपको, और दिस इज योर b. सो आपने बिना देखे ही क्या लिख देना है x प्लस अंडर रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से. ठीक है. इस तरफ क्या करेंगे आप ओपन कर लेंगे स्क्वायर. सो बेटा देखो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4. यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा. यहाँ पे बचेगा 3 by 4. So this will become, check it out. यहाँ बचा आपके पास 3 by 4. कितना बचा हुआ 3 by 4. देखो बेटा प्लस माइनस माइनस नहीं तो कट के कितना बचा यहाँ पे 0. हाउ मच 0. और यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर. कितना है यहाँ पे स्क्वायर. ठीक है. हाउ मच स्क्वायर. सो उसके फैक्टर देखो क्या आएंगे. अगर मैं स्क्वायर को उस तरफ लेके जाता तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर हो जाएगा. तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय अंडर रूट 2. ठीक है. 2 रूट्स आ जाएंगे यहां से. ठीक है. या ऐसा नहीं करना है यहां से, तो एक स्टेप और है यहां पे. इसको ऐसे कर लो x पर 3 बाय 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स है ना. सो इनको 2 टाइम्स लिख लो और 0 को इक्वल कर दो 2 टाइम्स. यस ऐसे सही है. ये 2 टाइम्स था x प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 2 टाइम्स, तो एक टाइम ये एक टाइम ये 0 को इक्वल कर दिया दोनों तरफ. So x is equal to minus under root 3 by 2 and x is equal to minus 3 by under root 2. 2 are the roots of given quadratic equation. Now moving on to the next question, next part number 4. Last part of question number 1.
2x square plus x plus 4 is equal to 0. x का कोफिशिएंट क्या है प्लस 2, so dividing equation 1 by 2, this will become 2 से 2 कट, 2 2 से 4, so x square plus x by 2 plus 2 is equal to 0. कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, so this will minus 2, again x का कोफिशिएंट है 1 by 2, x का कोफिशिएंट 1 by 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करो 1 by 4, तो 1 by 4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दो ऐड, so adding 1 by 4 का होल स्क्वायर to both sides, so x square plus x by 2 plus 1 by 4 का whole square minus 2 plus 1 by 4 का whole square, this is plus. Okay, so this will become, प्लस का साइन आया तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a plus b का होल स्क्वायर, so a है आपके पास x, b है आपके पास 1 by 4, so बहुत सिंपल है, x plus 1 by 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, अब ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x plus 1 by 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक कर लो, एलसीएम लेंगे 16 बेटा, तो 160 को डिवाइड करो 16, 16 32 plus 1, so this will become x plus 1 by 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपको माइनस प्लस माइनस 31, तो माइनस 31 by 16 and this will become x plus 1 by 4, अंडर रूट तो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 31 by 6, अंडर रूट 31 कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, सो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 31 by 4, सो x plus 1 को एक वैल्यू पॉजिटिव की तो पॉजिटिव की इक्वल कर लो, नेगेटिव की वैल्यू उसको नेगेटिव की इक्वल कर लो, सो यहाँ से x विल बी, उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 by 4, x इज इक्वल टू माइनस 31 by 4 माइनस 1 by 4, सो x 4 आ गया बेटा, तो ऊपर क्या जाएगा, वैसे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे ही लिखते हैं, हम आपको मालूम है, डिनोमिनेटर एलसीएम फिर से 4, ऊपर आ जाएगा माइनस 31 माइनस 1, so these are the roots of given ratio, here are the roots of given quadratic equations. Okay, so this is your question number 1 from exercise 4.3. So that is all for today. Thank you.